हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री विद आशीष सर। आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करेंगे। लेट्स बिगिन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज की क्लास में हम वी आर गोइंग टू डू द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जैसे अगर इफ वी आर प्रोवाइडेड विथ लेट अस से दिस इज द कंपाउंड, तो इसके बारे में फिर साइंटिस्ट को पता करना था कि ये दिखाई कैसा देता है, कि इसका शेप कैसा है। इसी से जुड़ी हुई बात है कि इसमें ये भी पता करना था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब कि क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या फिर ये डायामैग्नेटिक है। सो इस क्लास में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। तो हाइब्रिडाइजेशन ये हमको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का पता चलता है फ्रॉम इट्स शेप, और उससे हमको एक अंदाजा लगना शुरू होता है। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर CuF6 3-, लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल और इससे स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट F6 3- आया है, राइट, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब हमारे पास में जो चॉइसेस हैं वो है कि क्या इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा या फिर इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगा या फिर इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इसमें काफी सहूलियत हो जाती है, काफी आसान हो जाता है कि यहाँ पर देर आर 6 लिगेंड्स विच आर सराउंडिंग कोबाल्ट। यहाँ पर कोबाल्ट है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे तो ये +3 आएगा, राइट। जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कि X फिर +6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। -1 क्यों, बिकॉज F माइनस है, तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाएगा। तो अब इतना तो समझ में आ ही रहा है कि लिगेंड्स हैं, तो देयर आर 6 लिगेंड्स। तो अगर इफ देयर आर 6 लिगेंड्स तो यहां पर इसका शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगा। So in most of the examples we come across octahedral shape because there are 6 ligands. तो इसमें कोबाल्ट 3+ हो गया, फिर F-, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज F-। तो यहाँ पर इसका ये 6 लिगेंड्स हो गए, तो ये तो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, राइट। पर अगर 4 लिगेंड्स हो देन देयर इज द क्वेश्चन कि क्या वो टेट्राहेड्रल है या फिर क्या वो स्क्वायर प्लेनर है। सो दीज आर द क्वेश्चंस कि इसमें से कौन सा होगा। 6 लिगेंड्स वाला तो टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन 4 लिगेंड्स वाला या तो 6 लिगेंड्स वाला ऑक्टाहेड्रल हो गया, लेकिन जो 4 लिगेंड्स वाला है या तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। इसमें से हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं कि ये सब ढूंढा कैसे जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन लिगेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन कि लिगेंड्स का फील्ड स्ट्रेंथ कैसा है। तो ये जो फील्ड स्ट्रेंथ की बात है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं आई है। तो हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।
अभी ये जो बात चल रही है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की चल रही है, लेकिन हमको इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो हमको लिगैंड्स के बारे में बात की हुई है उससे हेल्प हो जाती है। कैसे हेल्प हो जाती है? तो अब हम क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमको नेचर ऑफ लिगैंड्स पता चलेगा। अब ये सब क्या बातें चल रही हैं? ये सब ये बातें चल रही हैं कि कोबाल्ट F6 माइनस में हमको ये तो पता हो ही गया कि उसका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है। ऐसे 1 2 3 4 साथ साथ में लिखते जाओ, जो कुछ भी यहाँ मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हारी नोटबुक में भी होना चाहिए। तो ये कोबाल्ट 3 प्लस सराउंडेड बाय 6F माइनस, इस तरीके से ये हमको शेप पता चल गया, राइट। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हमको नहीं पता। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक D2sp3, दूसरा sp3d2। ये क्या बात हुई ना? तो दैट वी वुड डिस्कस। अभी तक हमने केवल शेप के बारे में देखा है। क्या देखा? कि अगर अगर इफ देयर आर 6 लिगेंड्स, ये हमने पहले देखा कि इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, जिसका मतलब हुआ 6 लिगेंड्स हैं, तो शेप इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, जिसका मतलब हुआ 4 लिगेंड्स, तो इसमें द शेप इज वो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। COF6 माइनस में ना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन ये है कि D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। तो इसमें क्या फर्क होता है, एक तो ये देख लेंगे। तो अभी एक तो हम ये चेक करेंगे कि D2sp3 होता है या sp3d2 होता है, कैसे पता करें। फिर दूसरा हम चेक करेंगे कि हाउ डू वी फाइंड आउट अबाउट नेचर ऑफ लिगेंड्स, कि हम नेचर ऑफ लिगेंड्स कैसे पता करें, क्योंकि उसका भी रिलेशन इस sp3d2 और D2sp3 से है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो लिगेंड्स हैं ये अफेक्ट करते हैं, ये जो लिगेंड्स हैं तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं दे अफेक्ट, दे कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमारे सामने ये सवाल आ गए हैं कि ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि D2sp3 क्या है, sp3d2 क्या है, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये सब कुछ, ये सारा का सारा टुगेदर दिस, इससे हमको पता चलता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो फील्ड लिगेंड्स होते हैं ये किस बेसिस पर स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड कंसीडर करते हैं और उसका क्या इंपैक्ट होता है ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट, सबसे पहले फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें जो Cn माइनस है वो F माइनस के कंपैरिजन में दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब इसमें फर्क क्या हुआ, एक और बात देखो कि Cn माइनस कंपेयर टू H2O अभी भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है। तो इसमें सीक्वेंस क्या होता है, तो ये सीक्वेंस तुमको काफी सारी बुक्स में मिल जाएगा, तुमको भी ये प्रोवाइड किया हुआ होता है। लेकिन उन बुक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज द ऑब्जर्वेशन कि जो कार्बन डोनर है दैट इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है जिसमें कार्बन डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स को, वहां पर ये कार्बन डोनर इट इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल CN- कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पर आते हैं। फिर व्हाट अबाउट H2O? H2O यूजुअली ये वीक फील्ड लिगेंड्स में होता है। सर यूजुअली क्यों? केमिस्ट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जनरली एग्जांपल्स जो आते हैं उनसे उनसे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, लेकिन लेकिन एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हमेशा ऐसे मिल जाएंगे जहां कुछ अजीब हो रहा होगा, तो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, उनकी बातें हम बाद में करेंगे। पहले लेट्स गो फॉर मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, हाउ डू दे डिपेंड ऑन दीज लिगेंड्स। तो कार्बन डोनर अगर है तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंपेयर टू ऑक्सीजन डोनर। जैसे H2 है तो दिस इज ऑक्सीजन डोनर, इससे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। फिर यहाँ पर हैलोजन डोनर्स, ये लास्ट में आते हैं, तो नाइट्रोजन डोनर यहाँ पर आएगा। और इसमें जो NH3 है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज कंसिडर्ड, यूजुअली दिस इज कंसिडर्ड एट द बाउंड्री, कि इसका बहुत सारे में इट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन कभी कभार ये वीक फील्ड भी कंसिडर कर लिया जाता है, एंड दैट वी फाइंड आउट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड की खासियत क्या होती है कि दे कॉज द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनसे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो CN-, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लेकिन ऐसे ही यहाँ पर इथाइलिन डायमीन NH3, यहां तक दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये सब के सब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। क्यों? क्योंकि दीज कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दिस इज नोन एज एक लिगेंड दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिकॉज देयर इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब जितने भी बच गए दे आर द वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लिगेंड्स आते हैं, दे आर डिफरेंट लिगेंड्स, राइट। वो ये सब कुछ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता चलता है, लेकिन सारे का सारा याद करना मुश्किल होता है एक बार में। तो इसलिए पहले जो चुनिंदा जो ये क्लासिफिकेशन है, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हैलोजन डोनर, ये ध्यान रखो कि कार्बन डोनर्स दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और इसमें इथाइलिन डायमीन एंड NH3 दे आर आल्सो कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो फिर अभी हम बात कर रहे थे, नाउ वी गो बैक टू द एग्जांपल COF6 3-, तो ये F- क्या हुआ? तो इससे तो यही पता चला कि COF6 3- में इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड। तो इसी को कंसिडर कर देते हैं कि दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, राइट। तो ऐसे जो ये F- आए 6, तो यहां पर F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो क्या ये पेयरिंग अप करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। सो देयर वुड बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सर ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही कहां पड़ती है, कैसे पड़ती है वो देखते हैं। कोबाल्ट +3 हो गया, राइट। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता देना, पर अब तक इस स्टेज पर कोबाल्ट 3+ पता चल जाता है कि कोबाल्ट इज +3, राइट। तो कोबाल्ट अगर +3 है तो इसका मतलब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हुआ? तो कोबाल्ट इज 27, तो इट इज आर्गन 3d7 4s2। अब ये बात यूज कर सकते हो, जैसे 27 हुआ तो यहाँ 3d7 आएगा, इसे काफी ज्यादा यूज कर सकते हो। आयरन होता 26, 3d6। मैंगनीज होता 25, 3d5।
निकल होता 28, 3d8, ऐसे यूज कर सकते हो, इसका काफी यूज हो जाता है। तो कोबाल्ट 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कहाँ से निकलेंगे? तो आउटर मोस्ट से निकलेंगे, यहाँ से हम निकालना शुरू करेंगे। तो 4s का 2 तो रहेगा नहीं, 0 हो जाएगा। 3d का 7 भी नहीं रहेगा, 6 हो जाएगा। 7 नहीं रह पाएगा ना, अब 6 हो गया, राइट। तो यहाँ 3d 6, 4s 0 हो गया, ये d6 हो गया। d6 बना लो, तो ये 3d 6 का बन रहा है। देर आर 5 d ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, तो इसमें ये 6 हो गया। So there are 6 electrons, right? अब यहां की बात आ रही है कि यहां पर F माइनस बीइंग अ वीक फील्ड लिगेंड कुछ नहीं कर पाएगा। तो जब ये कोबाल्ट F6 3 माइनस ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहां पर अब F माइनस को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इट इज कंसिडर्ड कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो कहां डोनेट करेगा? तो उसके पास में बीइंग अ वीक फील्ड लिगेंड वो डी वालों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा? F माइनस आएगा और इलेक्ट्रॉन्स यहां पर देगा, दूसरा यहां पर देगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब के सब F माइनस है। दीज आर 6 F माइनस। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां मिलेंगे। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मिल रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा? इसको इस तरीके से दिखाएंगे कि इन सभी को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और ये अलग अलग नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो, क्योंकि इसमें इस बॉन्ड लेंथ में ये दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल आती हैं। दिस बॉन्ड लेंथ, दिस बॉन्ड लेंथ, ये सब इक्वल आती हैं, इसलिए इनमें एनर्जी का गैप नहीं रहेगा, ये सब साथ में आ जाएंगे। कौन कौन? S, P, D। अब हम आ गए उस क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन था? कि ये D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा। ये D2sp3 का मतलब 3d, ये sp3d2 का मतलब 4d। तो ये क्वेश्चन था कि कोबाल्ट F6 3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जब हमको इसमें से चूज करना होता है तो F माइनस कुछ नहीं कर पाएगा, देयर वुड बी नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो भी दिखाऊंगा विद अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो भी दिखाऊंगा, बट जस्ट होल्ड ऑन। तो अभी क्या है कि F माइनस आया, तो F माइनस आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देगा और उसमें कितना हो जाएगा? हाँ, अब इसमें क्या आएगा? D2sp3 या sp3d2? तो इसमें अब sp3d2 आएगा। कैसे? यहां फिल करेगा ना, ये S, 3p और 2d, 3d ऐसे इसके बाहर बच जाएंगे और यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो F माइनस जो आए वो आकर यहां फिल करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कि F माइनस आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां फिल करते हैं। देयर आर 6, तो ये F माइनस यहां पर आकर फिल करेंगे, यहां से यहां पर, इसके बीच में देयर वुड बी 6 F माइनस। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 6 F माइनस हो जाएंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? ये हो गया sp3d2। क्यों? 4d इन्वॉल्व है ना, ये 4d है ना। मेन बात है कि 3d इन्वॉल्व है या 4d इन्वॉल्व है, ये दिस इज द क्वेश्चन कि इज इट 3d और इज इट 4d? तो इट इज 4d।
यहाँ पर इट इज 4D, राइट? तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल हो गया। लेकिन फिर d2sp3 कैसा दिखाई देता है? उसमें क्या होगा? उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना। यहाँ क्यों नहीं हुआ? बिकॉज F माइनस ये एक वीक फील्ड लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन हुआ? फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट NH363+, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कोबाल्ट NH363+, इसमें F माइनस की जगह क्या हुआ? है कोबाल्ट 3+ ही, लेकिन अब की बार F माइनस की जगह यहाँ NH3 आ गया, तो अभी भी कोबाल्ट 3+ है। इसका कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ सभी जगह NH3 आ गया। ये सब कुछ NH3 आ गया। तो फिर दोबारा कर लो, कोबाल्ट का कर लो। अब की बार बस एक बात चेंज हुई है कि इस बार ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो अब ये थ्योरी फिर दोबारा स्टार्ट हो गई, ऐसे हमने पहले भी किया था। लेकिन इस बार अमोनिया आ गया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। तो इससे क्या हुआ? इससे अब की बार दो ऑप्शन थे, sp3d2 एंड d2sp3। पिछली बार भी तो यही ऑप्शन थे। ये ऑप्शंस मैं फिर ले आता हूं कि इसमें से कौन सा होगा, कोबाल्ट NH363+। तो अब की बार अमोनिया है, तो ये दिस अमोनिया, क्या ये 3D ऑर्बिटल्स यूज करेगा फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर मिक्सिंग? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग हुई थी ना पिछली बार भी, तो ये मिक्सिंग हुई थी ना। तो ये जो मिक्सिंग हुई थी, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन। ये जो मिक्सिंग हो रही है ऑफ ऑर्बिटल्स, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये जो मिक्सिंग हो गई, तो अब की बार ये क्या होगा? अब की बार अमोनिया आया हुआ है, अमोनिया क्या करेगा? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पेयरिंग अप करवा देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग अप करवा देगा। तो इस बार ये d2sp3 कर देगा, sp3d2 नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसके कारण क्या होगा? दिस टाइम देयर इज गोइंग टू बी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब की बार पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या हुआ? ये ऐसे भर गया। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक d2sp3, दूसरा sp3d2। तो इस बार कौन सा दिखाई दे रहा है? तो इस बार ये 3D के कारण इस बार दिखाई दे रहा है कि अब की बार क्या हो जाएगा? d2sp3 हो जाएगा। बस ये बात इस तरीके से नहीं लिखी जाएगी, है ना? ये बात इसमें बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग, बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ये 6 एक साथ में आ जाएंगे। तो अब की बार ये d2sp3, तो उसके कारण ये जो अमोनिया है,
ये अपने दिस वुड डोनेट इट्स लोन पेयर, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ऐसे देयर वुड बी 6 अमोनिया। तो अब की बार 4D की जरूरत नहीं पड़ी ना, अब की बार 4D खाली रह गया ना, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसका कोई रोल ही नहीं हुआ मिक्सिंग में। तो दिस इज D2sp3। क्यों? क्योंकि अब की बार जो D है वो 3D है, 4D खाली रह गया, ये एम्प्टी रहेगा, जो 6 आएंगे वो इसमें आएंगे, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से डॉट 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 करके बना दोगे, ये दिखाने के लिए कि देखो ये तो डोनेशन वाला हुआ है। कि इसमें डोनेशन हुआ है, तो इस तरीके से डॉट डॉट दिखा दोगे, ये D2sp3 हो गया ना। तो इसमें दिस टाइम हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 नहीं हुआ, क्यों? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये तरीका होता है पता करने का कि D2sp3 है या sp3d2 है। So this time D2sp3 is the hybridization because there is pairing of electrons. तो सर इसका मतलब कि हमेशा ही जब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो हमेशा ही ऐसे D2sp3 आएगा ज्यादातर। हाँ, लेकिन इसको इसको हर बार मत यूज करना, आराम से तसल्ली से ऐसे निकाल के देखो, बिकॉज बीच में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से हैं क्या है इसका पता हमको एक्सपेरिमेंटली चलता है। तो इसका पता हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है उसी से ही पता चलता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अभी जो हमने बातें की उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने बात स्टार्ट की कि कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होता है या 4 होता है यूजुअली, और भी होते हैं बट काफी काफी कम होते हैं। तो अभी शुरुआत में जो हमको पता चलता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑलराइट, अब ऑक्टाहेड्रल में भी दो ऑप्शन हो गए। ऑक्टाहेड्रल में एक हो गया sp3d2 और दूसरा हो गया D2sp3। तो एक हो गया D2sp3, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? तो इसमें 3D वाला इन्वॉल्व है। दूसरा हो गया sp3d2, इसमें कौन सा इन्वॉल्व है? इसमें 4D वाला है। अब ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन 4 लिगेंड्स के कारण या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगर मैं आपको ये बताता हूं कि अगर टेट्राहेड्रल sp3 हुआ है ना, अगर टेट्राहेड्रल इज sp3, राइट, तो स्क्वायर प्लेनर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा dsp2। 4 आ रहे हैं ना, देखो ये 1 + 3 = 4 है, ऐसे ही ये 1 + 1 + 2 = 4 है, तो ये 4 तो होना ही है। जैसे ऊपर में ये 2 + 1 + 3 = 6 हो गया था, ऐसे ही ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अभी भी बराबर रहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अभी भी बराबर रहेंगे। लेकिन द क्वेश्चन इज कि sp3 होगा या dsp2 होगा। तो इसका जवाब हमको उसी तरीके से मिलता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे सब्जेक्टिव में मतलब इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब वो चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें चाहे वो सब्जेक्टिव में पूछ लें। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि दिस इज द क्वेश्चन, NiCl4 माइनस का निकाल लो कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, राइट। तो NiCl4 2 माइनस, अब इसमें Cl माइनस क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या वीक फील्ड लिगैंड? तो Cl माइनस इज वीक फील्ड लिगैंड। और साइनो, ये साइनाइड Cn माइनस, ये क्या हो गया? दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, क्योंकि कार्बन डोनर है ना। सो दिस इज
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसमें Cn-, ये इसमें कार्बन डोनर आता है, फिर नाइट्रोजन डोनर आता है, फिर ऑक्सीजन डोनर्स और फिर हैलोजन डोनर्स। तो ये इस तरीके से आ गया, राइट। तो इसका मतलब कौन पेयरिंग करवाएगा, तो Cn- इज गोइंग टू कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर हम तो यहाँ पर हम अमोनिया पर रुक जाते हैं कि अमोनिया तक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसीडर करते हैं, यहां तक हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कंसीडर करते हैं। इसके इस तरफ वी कंसीडर वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अब निकाल लो फिर कि NiCl4- में क्या होगा, क्या ऑप्शन है, या तो sp3 होगा या DsP2 होगा। अगर sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और अगर DsP2 हो गया तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अब की बार क्या होगा, तो निकाल कर देखो। तरीका फिर वही है, NiCl4 28 होता है, निकल इज 28Cl-, इसका पता ही है, इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। निकल इज 28, तो क्या होगा, पहले कोबाल्ट 27 था, अब की बार ये 28 हो गया, इसका मतलब 3d8 4s2। लेकिन यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकाल लो, पता चलेगा 2+ है, निकल जाएगा ना, x + 4 × -1 = -2, ऐसे निकल जाएगा ना। तो ये आ जाएगा +2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4s। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई दिक्कत हो बता देना। तो 4s 0, ये 3d8 हो गया। 3d8 कैसा दिखाई देगा, 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 पर 3 और 6 7 8, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है ये, इस कारण से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब यहाँ पर देर आर 4 लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो इट इज सराउंडेड बाय 4 लिगेंड्स। अब भर दो क्या आएगा, तो यू वुड फाइंड आउट कि अब की बार Cl- वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, इसका मतलब Cl- आकर यहीं भरेगा। तो ऐसे 4 Cl- आएंगे, इसको फिल कर देंगे, तो इससे क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, क्यों, क्योंकि हम NiCl4 2- को कंसिडर करेंगे ना। तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पर ऐसे 4 Cl- आने के कारण हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, अब पता चल गया। अब की बार हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, तो दिस टाइम इट इज SN3P, ये सब P, तो दिस इज sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। जैसे ये पता चला तो sp3 एंड DsP2, तो इसमें कौन सा हो गया, ये तो sp3 हो गया ना, DsP2 नहीं हुआ, sp3 होने के कारण टेट्राहेड्रल। तो ये कैसा दिखाई देगा, तो ये टेट्राहेड्रल होने के कारण ये ऐसा दिखाई देगा, ये टेट्राहेड्रल हुआ ना, दिस शेप इज टेट्राहेड्रल। ये NiCl4 2- हो गया कि ये Cl-, ये सब 3 Cl- दे आर टुगेदर ऑन द सेम प्लेन, जैसे कि टेबल पर रखे हुए ऐसे, लेकिन निकल 2+ भी ऊपर है, Cl- भी ऊपर है, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया।
टेट्राहेड्रल ऐसा दिखाई देता है, इस तरह का ये टेट्राहेड्रल इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि पिरामिड बना हुआ हो और बीच में Ni2+ हो, तो इस तरह का दिखाई देता है। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये शेप जो है टेट्राहेड्रल हो गया, DsP2 नहीं हुआ, राइट, NiCl4 2- के साथ में। लेकिन अगर वीक फील्ड लिगेंड की जगह अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पर CN4, यहाँ NiCN4 2- दिया हुआ है, ये यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cn-, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यहाँ पर अब की बार Cl- नहीं आएगा, Cn- आएगा, ऐसे आ गया, तो दिस NiCN4 2-, लेकिन Cn- भी तो -1 होता है, राइट। तो ये अभी भी एप्लीकेबल है, अभी भी निकल आएगा, निकल 2